हमारी जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं प्रेम के संबंधों को समझने में बहुत बड़ी चूक कर रही है, बहुत बड़ी गलती कर रही है। कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, विचार क्या होते हैं और प्रेम संबंध क्या होते हैं, तो वह इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे धर्मगुरु ओशो ने समान के प्रति समान आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या कहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्रेम के संबंधों के प्रति क्या कहा है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आज का जो यूथ है, हमारी जो जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं प्रेम के संबंधों को समझने में बहुत बड़ी चूक कर रही है, बहुत बड़ी गलती कर रही है। कहीं ना कहीं दूसरे डायरेक्शन में भटकाव पैदा हो रहा है उनके अंदर, क्योंकि जब तक उनको इसकी परिभाषा ही नहीं पता होगी कि समान के प्रति समान आकर्षण क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, विचार क्या होते हैं और प्रेम संबंध क्या होते हैं, तो वह इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। ओशो के विचार इस बारे में क्या कहते हैं, हम आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। समान के प्रति समान आकर्षण, केवल एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति जो पहले से ही प्रेमपूर्ण है सही साथी ढूंढ सकता है। मेरे देखे यदि तुम प्रसन्न हो तो तुम कोई ऐसा व्यक्ति खोज लोगे जो प्रसन्न है। दुखी लोग दुखी लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं, और यह शुभ है, यह स्वाभाविक है। यह शुभ है कि अप्रसन्न लोग प्रसन्न लोगों के प्रति आकर्षित नहीं होते, अन्यथा वे उनकी प्रसन्नता का नाश कर देंगे। यह पूर्णतः ठीक है। केवल प्रसन्न लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। समान को आकर्षित करता है। बुद्धिमान लोगों के प्रति आकर्षित होंगे, और मूढ़ व्यक्ति मूढ़ के प्रति आकर्षित होंगे। तुम अपने समान स्तर के लोगों से ही मिलते हो। तो स्मरण रखने योग्य प्रथम बात तो यह है कि संबंध निश्चित ही कटु होंगे यदि वे अप्रसन्नता में पल्लवित होते हैं। सर्वप्रथम प्रसन्न हो जाओ, आनंदित हो जाओ, उत्साहपूर्ण हो जाओ, और तब तुम देख पाओगे दूसरे लोगों को भी जो आनंदित हैं। फिर तुम दूसरे लोगों को देख पाओगे जो आनंदित हैं। फिर दो नृत्य करती आत्माओं का मिलन होगा तथा एक महान नृत्य पैदा होगा। अकेलेपन से ऊबकर संबंधों की मांग मत करो। तुम गलत दिशा की ओर अग्रसर हो, तब दूसरे को तुम एक माध्यम की तरह इस्तेमाल कर रहे हो और दूसरा भी तुम्हें माध्यम बना रहा है। पहले अकेले होना सीखो। ध्यान अकेले होने का एक मार्ग है। यदि तुम अकेले रहकर भी प्रसन्न हो सकते हो तो तुमने प्रसन्न होने का राज सीख लिया है। अब तुम किसी के साथ भी प्रसन्न रह सकते हो। यदि तुम प्रसन्न हो तो तुम्हारे पास कुछ बांटने को है, देने को है, और जब तुम देते हो तो तुम्हें मिलता है, अन्यथा नहीं। तब किसी से प्रेम करने की जरूरत पैदा नहीं होती। साधारणतः किसी से प्रेम पाने की जरूरत महसूस होती है। यह एक बचकानी जरूरत है। तुम प्रौढ़ नहीं हुए, यह एक बच्चे का भाव है। एक बच्चा पैदा होता है, स्वाभाविकता बच्चा माँ को प्रेम नहीं कर सकता। उसे नहीं मालूम कि प्रेम क्या होता है, नहीं उसे पता कि माँ कौन है, पिता कौन है। वह पूर्णतः असहाय है। उसका अभी स्वयं के साथ एकीकरण होना है। अभी उसका स्वयं से एकात्म नहीं हुआ है। अभी वह स्वयं में स्थित नहीं हुआ है। बस एक संभावना है, माँ को उसे प्रेम करना है, बाप को उसे प्रेम करना है, परिवार को उस पर प्रेम की बौछार करनी है। उसे एक ही बात समझ आती है, सबको उसे प्रेम करना है। वह यह कभी सीख ही नहीं पाता कि उसे भी किसी को प्रेम करना है। अब वह बड़ा होगा, और यदि वह इस भाव से ही जुड़ा रहा कि सबने उसे ही प्रेम करना है, तो वह पूरा जीवन दुख से पीड़ित रहेगा। उसकी देह तो बड़ी हो गई है, लेकिन उसका मन अभी भी अपूर्ण ही रह जाएगा। एक प्रौढ़ व्यक्ति वह है जिसे अपनी दूसरी जरूरत समझ में आ जाती है कि अब उसे दूसरे को प्रेम करना है। यह जरूरत है कि दूसरा मुझे प्रेम करे बचकानी है, अप्रौढ़ है। और जब तुम दूसरे को प्रेम करने को तैयार हो, एक सुंदर संबंध पैदा होती है, अन्यथा नहीं। क्या यह संभव है कि दो लोग जिनका संबंध है एक दूसरे के लिए बुरे हों? हाँ, यह वही है पूरे विश्व में हो रहा है। अच्छे होना अति कठिन है। तुम तो स्वयं के साथ ही अच्छे नहीं तो दूसरे के साथ कैसे अच्छे हो सकते हो? तुम स्वयं से प्रेम नहीं करते, किसी और से तुम कैसे प्रेम कर पाओगे? स्वयं से प्रेम करो,
स्वयं के साथ अच्छा व्यवहार करो। जब आप अपने साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं तो दूसरे लोग आपसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद कैसे कर पाएंगे। तुम्हारे तथाकथित धार्मिक संत तुम्हें पढ़ाते रहे हैं कि स्वयं से प्रेम न करो, स्वयं से कभी अच्छा व्यवहार न करो, स्वयं के साथ कठोरता से पेश आओ। वह तुम्हें सिखाते रहे कि दूसरों के साथ कोमलता से पेश आओ, लेकिन स्वयं के साथ कठोरता से, यह बेतुकी बात है। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि सर्वप्रथम बात है स्वयं से प्रेम करना। स्वयं से कठोरता से नहीं बल्कि कोमलता से पेश आओ। अपना ध्यान रखो, स्वयं को क्षमा करना सीखो। बार बार, लगातार, एक बार, फिर 7 बार, 70 बार, 770 बार स्वयं को क्षमा करना सीखो। स्वयं से कठोर मत हो, अपने खिलाफ मत होना, तब तुम खिल उठोगे। खिलावट में तुम किसी दूसरे फूल को आकर्षित कर सकोगे। यह स्वाभाविक है, पत्थर पत्थरों को ही आकर्षित करते हैं और फूल फूलों को ही आकर्षित करते हैं। तब एक संबंध बनता है जिसमें गरिमा होती है, सौंदर्य और प्रसाद होता है। यदि तुम ऐसा संबंध स्थापित कर सकते हो तो यह संबंध प्रार्थना में परिवर्तित हो जाता है। तुम्हारा प्रेम आनंद में रूपांतरित हो जाता है और उस प्रेम के माध्यम से तुम भगवत्ता को पहचान पाते हो। आई होप आपको वीडियो से बहुत सारी क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमारे जो धर्म गुरु हैं उन्होंने क्या कहा है, ओशो ने इस संबंध में क्या कहा है, इस बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। और अगर फिर भी कोई जानकारी रह गई है तो आप सीरियसली इसको ना जरूर सर्च करें यूट्यूब पर और देखें, समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे धर्म गुरु भी समान के प्रति समान आकर्षण को कैसे समझाते हैं, क्या कहते हैं इस बारे में, और प्रेम संबंध के बारे में क्या कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे यूथ को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत वैल्यू ऐड करती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।